नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं वृषभ राशि 2025 आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। तो पहली लाइन में आपको ये साल एक मैसेज दे रहा है कि आपको छठी इंद्री से जुड़ने में ये साल आपको मदद करेगा। सहज और सूक्ष्म तरीके से अंतर्दृष्टि और उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको ज्ञान के लिए नए छिपे हुए रास्ते तलाशने की सलाह दी जाती है। तो नए किसी कार्य को करते हुए आप उसमें अति तक डूब सकते हैं। यही आपके लिए दिन बर दिन आगे बढ़ने के लिए ये कार्य आप कर सकते हैं। छठी इंद्री से जुड़े कार्य में मदद बहुत मिलेगी आपको। आइए शुरू करते हैं। 2025 वृषभ राशि आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। तो अगर आप सुबह जल्दी उठ सकें तो अपनी साल की शुरुआत से ही साल में 100 दिन 200 दिन वक्त निकाल के सुबह जल्दी उठ सकते हैं। 4 बजे वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जीवन की सच्चाई के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे आपको। और जीवन में हम जो भी जी चुके हैं और दूसरे में पहुंचने को बेताब हैं, यानी दो मुखौटों में जी रहा है इंसान, जो भौतिक मानसिक और भावनात्मक बलिदानों के प्रति हमें जागरण दे रहा है वक्त आने वाला। तो हमें इसके प्रति सजग रहना चाहिए कि हम बलिदानों के द्वारा ही जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कुछ उतार चढ़ाव दिखा रहा है, ये कप्स भावनाओं से प्रेरित है। तो स्वर्ड्स जो है वो चुनौतियां लेकर आएगा। 3 बार स्वर्ड्स, 4 स्वर्ड्स मिली है आपको। 9 स्वर्ड्स, 3 स्वर्ड्स, क्वीन स्वर्ड्स जो आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाने में मदद करेगा। और पेज ऑफ स्वर्ड्स और 2 ऑफ वंड्स आपको स्थिरता, संभावनाएं और चुनौतियों को से आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर विजय हासिल करने में मदद करेगा। तो ये जो कार्ड आपको मिला है इसमें थोड़ी निराशा दिखा रहा है। 8 ऑफ कप्स। अतीत को छोड़ देना से आपको डरना नहीं चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि संसार में और बहुत कुछ करने को है। एक से आप छूटे और दूसरे को लपक रहे हैं, जो बड़ा और बेहतर और आरामदायक आपको अनुभव कराएगा। हिम्मत रखें, भविष्य में चंद्रमा का प्रकाश घोर अंधेरे को भी उज्जवल कर देगा। कुछ मामलों में ऐसे जीने जाना नहीं जा सकता। भावनात्मक अतृप्ति, निराशा और चुनौतियों का सामना करने की ओर संकेत है। समय को औरों से अलग करते हुए आप आत्म सुधार के जीवन पर आंतरिक विकास पर कार्य कर सकते हैं। बहुत दूर तक का सफर करना हो तो गहरे ज्ञान को प्राप्त करना हो, जीवन की सच्चाई से रूबरू होना है तो अकेले चलना बेहतर होगा। तो ना किसी की सलाह की जरूरत है, आपके अंदर ही सारा प्रकाश है। दिन रात आपके अंदर जो प्रश्न चल रहे हैं उनका उत्तर ढूंढने के लिए आपको समय ही औरों से अलग करते हुए अपने आप को समर्थवान बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। अपने कर कमलों से आप पूर्णता पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। चिंताओं से भरी जिंदगी जो थकान के सिवाय कुछ अनुभव नहीं कराएगी, उससे बाहर निकलने के लिए आत्म विश्लेषण की बहुत ज़रूरत है। निराशा और बुरी परिस्थितियां से भागने का संदेश है। अपने जीवन में निराशा से निकलने के लिए एक नए उद्देश्य का अनुभव आप कर सकते हैं। आपने समय को भावनात्मक रूप से झोंक दिया है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ देने के प्रयत्नों के बावजूद भी परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं आ रही। केवल एक विकल्प है जो सब कुछ छोड़ देने को आग्रह कर रहा है। तो 8 कप्स जो दिखा रहे हैं तपस्या का भी नंबर है। जो कोई भी संसारिक वस्तुओं को छोड़कर आध्यात्मिक यात्रा की ओर जाने के लिए पूरा अग्रसर हो सकता है और एक परिवर्तन की यात्रा आपके जीवन में सुनहरी काल लेकर आ सकती है। तो आप गहरे ध्यान में उतर सकते हैं। आने वाले 3 महीने आपको गहरे ध्यान में उतरने के लिए प्रेरित कर रहा है वक्त। तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अगर आप संसार की सभी बातों से निराश होते हुए, कोई तलाक का मुद्दा चल रहा है, किसी से भी छोड़ा चल रहा है, कोई प्रेम प्रसंग में दिक्कत चल रही है, तो आपको सारी बातों को छोड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए एक सुनहरी मौका मिल रहा है। तो एक बार आप नाश्ता पानी करके कहीं घर से दूर जाकर पूर्ण तरीके से ध्यान कर सकते हैं। सिर्फ कुछ मिनटों में आपको ध्यान का अनुभव हो सकता है। तो ये आपको डेली करने के लिए एक मशवरा दिया जाता है कि जो भी कार्य करें उसे लगातार 3 महीने तक के प्रयास में आप कर सकते हैं। तो घर से निकले और कहीं जाकर आप बैठ जाएं, वहाँ आधा घंटा से 1 घंटा वहाँ रहने की बहुत ज़रूरत रहेगी। तो ये कार्य आप अभी से शुरू कर दें तो आपके जीवन आगे आने वाली चुनौतियों को गहरे आचरण के साथ स्वीकार करता हुआ आगे बढ़ने में आपका सहयोग करेगा। तो
जो भी कार्य आप आज शुरू कर रहे हैं वो आपका भविष्य तय करेगा। समृद्धि संपन्नता का कार्ड 2 ऑफ कॉइंस है। बहुत प्राथमिकताएं, अनुकूलता और लचीलापन, वित्तीय निर्णय लेने का समय है। प्रबंधन कुछ उतार चढ़ाव का कार्ड है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए हुए हैं और व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव में शालीनता से संभावना को प्राप्त कर रहा है और जीवन में संतुलन की आवश्यकता उससे पार जाने के लिए संसाधन संपन्न, अनुकूल और लचीलापन होना बहुत जरूरी है। चारों ओर अराजकता से घिरे होने के बावजूद भी आप की राशि एक अजीब सी स्थिरता और निश्चितता से जीते हुए व्यक्ति हैं और आनंद जो भी परिस्थिति आपके सम्मुख आए धैर्य से उसको संभालने का आपका नजरिया रहता है। तो आपके पास कार्य बहुत है। सभी कुछ करने के लिए पूर्ण केंद्रित उत्पादक होना आवश्यक है, लेकिन संतुलित जीवन बनाए रखने के लिए आपको अपनी शक्ति कहाँ खर्च करें इसका आंकलन करने का समय है। अपनी क्षमता के लिए आपको समय प्रबंधन की ओर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपके उत्तरदायित्व मित्र, परिवार, काम, स्वास्थ्य, वित्तीय मामलों के बीच नई चुनौतियां और संतुलन बनाए रखने के लिए आपको लचीलापन, धैर्यवान होना बहुत जरूरी है और अनुकूल रवैया बरतने की सलाह दी जाती है। भावनाओं का कार्ड आगे 7 ऑफ कप्स है। बहुत सारे विकल्पों का कार्ड है। भ्रम है, अनिर्णय है। तो आपको अपने इंस्टीट्यूशन पर काम करना चाहिए। अपने आंतरिक आभास से जो कोई आप कार्य करेंगे उसमें आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सपना देखना अच्छा है, लेकिन ये हमें सपने जो हम लेते हैं उसे सच्चाई में लाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करने की जरूरत दिखा रहा है। तो विकल्प बहुत अधिक हैं। आपको सभी पर बारीकी से विचार करने की एक चुनना चाहिए और अनुशासन, कठिन परिश्रम से ही वहां पहुंच सकते हैं। कोई भी निष्कर्ष लेने से पहले समय को व्यर्थ में न गवाएं। बाद में आपके हाथ पछतावा लगेगा। तो आपको खुद को स्थिर रखते हुए एक रास्ता पकड़ना है और अगर आप हर कार्य में अपना समय लगाते रहेंगे तो व्यर्थता के बाद आपको सब कुछ गंवाना ही पड़ेगा। दैनिक जीवन के प्रति लापरवाह चल रहे हैं तो इसकी ओर भी संकेत है कि इतने सारे विकल्पों के बीच दिमाग विचारों से भरा हुआ है। कुछ भी दिमाग में चल रहा है वो भ्रम उत्पन्न कर रहा है। ठीक से ध्यान केंद्रित करने में भी दिक्कत आ रही है। तो कोई कार्य करने के लिए आप सहमत हों ये तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उस कार्य को समय और तवज्जो बेमन से करें। तो सपने की दुनिया जीवन में वास्तविकता पर आधारित है। आपके कमलों से अनिश्चितता से निर्देशित है। तो जीवन काल में जो भी अनिश्चित चल रहा है उससे बाहर निकलने की जरूरत दिखा रहा है। आपको वास्तविकता की तरह बहती हवाओं पर विचारों को पकड़ें। आप सच्चाई की ओर बढ़ते हुए निर्णय का चुनाव करें और नए अवसरों को भ्रामक विकल्पों का कार्ड है जो समय नष्ट के सिवाय कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो आपको एक कार्य की ओर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारी इच्छा बाहर निकलने और जीवन की कार्रवाई शुरू करने का सुझाव दे रही है। आपको बृहस्पतिवार को 101 पान के पत्ते सबूत नदी में विसर्जित करना चाहिए। यह आपके जीवन में प्रवाह बढ़ाएगा। आप एक ईमानदार, सिद्धांतवादी और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। खुले दिमाग से चलने वाले आत्मनिर्भर व्यक्ति और अनुभव जिंदगी के बहुत सारे आंतरिक शक्तियां, ज्ञान से परिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। आप उच्च संस्कारों से पैदा हुए व्यक्ति नजर आ रहे हैं। तो रानी आपके लिए ऊर्जा का प्रवाह और आपको संरक्षण दे रही है। ऊर्जा का बेहतरी तरीके से जीवन को आगे बढ़ाने में समय लगाना चाहिए। ध्यान केंद्रित करने से, विचलित भावनाओं पर के भरोसे निर्णय लेने से आपको पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं होगा। निर्णय लेने से पहले सभी बातों का गहन चिंतन करके जीवन में थोड़ा ठहराव रखना जरूरी है। किसी भी मुद्दे पर पहुंचने से पहले आपको उसके पक्ष विपक्ष की ओर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए और समय की व्यर्थता को गंवाने से आपको रुकना चाहिए। अभी सही समय नहीं है किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए। सफलता, निराशा, शोक, अलगाव दिखा रहा है। पश्चाताप, उदासी, हानि। तो 2 प्याले जो नए अवसर, क्षमता और आप नुकसान में इतना खोए हुए हैं कि आपको अवसरों की ओर ध्यान नहीं दे रहे।
जो कुछ भी हो गया उसके पार नया रास्ता खोजने का संदेश है। एक अवसर अभी भी आपके पास है, लेकिन आपको नकारात्मकता से दुख में डूबे चुके हैं और दिल टूटने, विवाह विच्छेद, डिवोर्स, अकेलापन का गहरा अनुभव कर रहे हैं। तो भावनात्मक बोझ है। स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमेशा एक आशा की किरण बनी रहती है। भूतकाल में फंसे हुए हैं तो पुराने जख्मों, कड़वी यादों के बहाव इतना गहरा है कि मस्तिष्क में और कुछ आ ही नहीं रहा। परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं तो नई संभावनाएं, नए अवसर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपका दृष्टिकोण जो बदलना होगा। यहाँ से क्या सही हो सकता है पर ध्यान केंद्रित करने की बहुत ज़रूरत है। किसी चीज़ में वक्त लगाएंगे वही आएगी। नकारात्मकता की तरफ आप ध्यान लगाएंगे तो वही लौट कर आएगी। ये ब्रह्मांड का नियम है। अगर आप सकारात्मकता की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिविटी की ओर जाना चाहते हैं, तो आपको सारे विचार अपने एक ही तरफ का झुकाव करना होगा। आप किसी साहसिक कार्य को करने जा रहे हैं आने वाले वक्त में। शुरू के 6 महीने आपके जीवन में कुछ दिक्कतें रहेंगी। आपको इस पर पूर्ण तरह से विचार करने की ज़रूरत है कि इन दिक्कतों से कैसे उभरा जाए। आप आज से ही अपने आने वाले वक्त का सदुपयोग करने के लिए कॉपी पेन लेकर अपने विचारधाराओं को बदलते हुए अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। तो उन्नति का एक अवसर आपके मार्ग में एक दुविधा के रूप में आ सकता है। तो ये टू वंस जो है दो रास्तों की ओर इशारा कर रही है, लेकिन स्वतंत्रता और दो बातें जो हैं आपके पास अपनी दिशा चुनने के लिए पूरी स्वतंत्रता है। साहसिक कार्य करने के लिए एक अग्रसर मौका, चुनौतियों का सामना करने की सलाह दी जाती है और सत्य की खोज में आप मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से लग सकते हैं। नया कार्य आपके लिए भरपूर सहयोग करेगा। निराशा का भी शीघ्र अंत हो जाएगा और अनंत के द्वार खुलने जा रहे हैं। आपको जो समाचार सूचना मिलनी थी उसमें कुछ देरी जरूर हो सकती है, लेकिन धैर्य धरने का बहुत ही सुनहरी समय है। और साल के कुछ मंथ इंतजार करें और निराशा से बचें। नीति ने जो आपके लिए रख रखा है वो आपके सामने आएगा और शाम को पैदल यात्रा कर सकते हैं। अपना ऊर्जा को चैनलाइज करें। जिस व्यक्ति को काम मिल गया वो अति भाग्यवान है। तो अपना जो निजी वक्त है वो किसी काम को ढूंढने में और नए प्रवाह में बहने में लगाएं, क्योंकि लगातार चलना ही नदी का कार्य है। तो किसी नदी को भी आप देखें जाकर कितनी संतुलित और गहरी तीव्रता से वो चलती चली जाती है। उसके ऊपर अगर बोझ होता तो फिर वो वहीं ठहर जाती। तो आपको भी नदी की तरह जुनूनी होना चाहिए ज़िंदगी में। ज़िंदगी एक यात्रा की तरह लें, इसे डेस्टिनेशन ना बनाएं। अपने जीवन के पिछले अनुभवों से सीखते हुए आत्मविश्वास प्राप्त करना लाभप्रद रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय तर्क संगत होकर दोनों पक्ष विपक्षों का ध्यान करते हुए बहुमुखी प्रतिभा की धनी रानी का कार्ड आपको दिखाई दे रहा है आगे। तो तलाकशुदा व्यक्ति को इशारा है कि जिसने जीवन के कड़वे अनुभवों की गहरी यात्रा की है। वो सकारात्मक पहलू यही है कि प्रत्येक अति नवनिर्माण की संभावनाओं को जन्म देती है। जो बीत गया उसे भूलना ही भला होगा। भावी जीवन में के निर्माण के लिए संलग्न होना ही सत्य है। अतीत में हुए नुकसान से वर्तमान में सबक हैं। आप खाने की चीज़ें गरीबों को दान कर सकते हैं। जीवन के छोटे छोटे टुकड़ों को फिर से जोड़ने का समय आ गया है। पता लगाएं आप इन अनुभवों से क्या हासिल किया है और याद रखें कि कल एक कैंसल्ड चेक था जो बीत गया है। आज अभी भी आपके पास बहुत कुछ बकाया है। तो मुस्कुराएं, जो पास है उसका अत्यधिक लाभ उठाएं। जितना खो चुके हैं फिर वापस आएगा, पा लेंगे। जुनून बनाए रखें। आप शिवलिंग पर दूध चढ़ा सकते हैं डेली। आपकी सभी परेशानियां कम हो रही हैं। सब कुछ उज्जवल दिनों की ओर बढ़ रहा है। आपने इन मौक़ों का अच्छा उपयोग करना चाहिए। उपयुक्त समय का लाभ उठाना चाहिए। आने वाले वक्तों में कर्मों को 24/7 की राह पर चलाते हुए लीन हो जाएं, काम में लग जाएं, पीछे मुड़कर बार बार न देखें। आने वाले वक्त आपको व्यावसायिक वृद्धि, शारीरिक फुर्तीला महसूस करवाने वाला है। चुनौतियां अवसर लेकर आती रही हैं हमेशा से। दो रास्तों में से एक को चुनना बेहतर होगा। समय बर्बाद करने से लगातार बचते रहना ही की सलाह दी जाती है। किसी को भी अपना बहुमूल्य वक्त व्यर्थ की बातों में गंवाने से बचना चाहिए। अपनी सभी विचारों को एकत्रित करते हुए जो आवश्यक संभावना बने नेक विचारों को नोट करते चलें। डायरी में डेट के साथ
अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं। चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं, किसी भी व्यक्ति पर भरोसा ज़्यादा ना करें जो आपके मज़े लेने में लगा हुआ है। अपने भीतर का भेद अपने तक ही रखें। आपके भीतर ही हर समस्या का समाधान है। आपकी उन्नति सुनिश्चित है। धैर्य साहस महानता को निखारते हुए अपने जीवन में आप फिर से युद्ध की दौड़ में लग सकते हैं। जीवन जीना ही सब कुछ है। शनिवार को काले रंग से परहेज करना आपको बेहतर रहेगा। आप तुला दान कर सकते हैं। अपने बर्थडे पर 7 अनाज लाकर 2-2 किलो आप नदी में प्रवाह करने से आपके बहुत सारे कष्टों से निवारण हो जाएगा। तो ये सभी सबूत हरिदास सबूत काली चने की दाल, काले चने, जौ, चावल, गुड़, ये आप नदी में प्रवाह कर सकते हैं। 2-2 किलो से 10-10 किलो जो भी समर्थता हो आपकी, वो आप ये कार्य कर सकते हैं। आपके आसपास के लोग आपका सहयोग करने के लिए तत्पर होंगे। आने वाले अगस्त सितंबर में आपके द्वारा की गई सारी कार्रवाइयाँ गति प्रगति अचानक परिवर्तन लेकर आएगा। हवा में उठने वाले मौके, तत्काल समय को समझते हुए उत्साह की यात्रा और स्वतंत्रता की छुट्टियों का मौका आपको ऐसा अनुभव कराएगा जैसे आप आकाश में उड़ रहे हैं। कठिनाइयों का अंत है, सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, अपने जीवन के परिणाम पर पहुंच रहे हैं। समाधान अब आप आसानी से खोज लेते हैं। मेहनत रंग लाएगी, जीवन में दौड़ आगे लेकर जाएगी, ऊर्जा का एक मजबूत स्तंभ का अनुभव करेंगे। महत्वपूर्ण समाचार आपके रास्ते में आ रहा है। एकदम से आकस्मिक लगने वाली घटना स्थिरता सकारात्मक वृद्धि का अनुभव तक पहुंचा देगी। आपको एक गतिशील कार्ड है आगे 8 ऑफ वंस। उस स्तर की ऊर्जा पहले से कहीं अधिक तेज गति से आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। कुछ बीती हुई यादों को आप फिर से रिश्ते तोड़ते हुए और अपने जीवन को कष्टों के बीच पा रहे हैं। चेतावनी है कि आप किसी को चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति का त्याग कर दें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि दूसरे भी चोट पहुंचा सकते हैं। अंधे लोगों को आप 21 सोमवार तक गुड़ दे सकते हैं। तो संघर्ष, गलतफहमी और विश्वासघात का कार्ड है आगे 3 ऑफ स्वर्ड्स। ये सब परिस्थितियाँ यही सिखाती हैं कि हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं। ये घटनाएं अनपेक्षित जो भी अनायास ही हमारे जीवन में दर्दनाक परिवर्तन लेकर आती हैं, तो व्यक्ति को आगे बढ़ने विकसित होने के लिए आवश्यक चुनौतियों का अनुभव कराने के लिए हैं। दर्द के बिना इंसान तरक्की नहीं कर सकता। उदासी केवल अस्थायी है, जल्द ही खत्म हो जाएगी। दूसरों की बातों को दिल पर न लगाएं। तो मुसीबत पर विजय, पूर्णता, स्थायित्व, संपत्ति में सुधार। तो आने वाली दिवाली, अब आप ऐसे मुकाम पर हैं जहां आप खुद को सहज कर सकते हैं और अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। सुरक्षित शांति का अनुभव कर सकते हैं। दुनिया ज़्यादा उज्जवल लगती है, सब कुछ आपके हिसाब से होने लगता है। वर्तमान स्थिति तक पहुंचना के लिए आप खुद को धन्य और भागी समझ रहे हैं। घर वापसी जैसा अनुभव कर रहे हैं। इतना लंबा संघर्ष करने के बाद आनंद समारोह, शादी अटेंड करने का वक्त आ गया है। पुनः मिलन, खुशी, मेल मिलाप, घर वापसी, समर्थन, समर्पण, सफलता अब मिलती चली जाएगी। समृद्धि, स्थिरता, जीवन में अच्छी चीज़ों के लिए आगे बढ़ने के लिए जश्न मनाना, सही समय पर प्यार, मोहब्बत, तेजी से विकास, विस्तार, विधि के बाद समय आ गया है कि अब आप रुकें। अब तक की उपलब्धियों का जश्न मनाएं, सुरक्षित महसूस करें, संतोष का आनंद लें। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के बाद छुट्टियों पर जाने का वक्त है। एक निश्चित संभावना पर काम कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुंच गए हैं। अब तक सफलता को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास किए हैं, पहचाने हैं, वो सराहनीय हैं। आपने अपने अंतर्ज्ञान को भरोसे यहाँ तक की यात्रा की है। एक स्त्री वर्ग भी आपका सहयोग करने के लिए, आपके अचेतन मन को ऊपर उठाने के लिए आपका सहयोग कर रहा है। और अंतर्ज्ञान को गहरे ज्ञान रहस्य तक पहुंचने के लिए आपको एक अवसर मिलेगा जो ब्रांड का चक्कर लगा सकता है। तो आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत फिर से आप दिसंबर तक कर सकते हैं। हर पहलू को समझने की शक्ति प्रदान करेगा। आपके अनुभव आपके जीवन में बहुत काम आएंगे अपने सपनों को साकार करने के लिए और जीवन के सवाल जवाब ढूंढने के लिए आपको गहरे ध्यान में उतरने की सलाह दी जाती है। तो वृषभ राशि जो है, जिंदगी इनके सामने जैसी आती है उसी हिसाब से आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। चाहे इनकी चाल धीमी रहती है, लेकिन ताकत, परिस्थितियां, ईमानदारी, कड़ा संकल्प,
इन्हें अपने मार्ग से डिगने नहीं देता और ध्यान भटकना बहुत कठिन है। आपके ससुराल पक्ष के साथ अगर आपकी खटपट चल रही है तो वह भी दूर होगी। इस साल 2025 में स्वभाव से शांति प्रिय हैं और अपने काम में काफ़ी लगन से लगे रहते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो तब तक नहीं छोड़ते काम को जब तक समाधान तक उसका खुलासा न कर दें। मुश्किल समय में कोई भी काम करने की ताकत रखते हैं। मेहनत भरोसे के साथ कार्य का समापन करते हैं। और आपके लिए यही था 2025। आपके जीवन में पूरा सहयोग, शांति, समर्थता और ज्ञान की वृद्धि करे। आप अपने लक्ष्यों को पहुँचे, छठी इंद्रियों को जागृत कर सकते हैं। यही आपके लिए मैसेज है वृषभ राशि 2025। आपका साल शुभ रहे, यही हम कामना करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी आपको अच्छा लगे वो वीडियो से उठाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगा दें। कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपाय दिए जाएंगे, वो भी आप कर सकते हैं। ये उपाय साल में एक बार करना है सिर्फ। धन्यवाद दोस्तों।